Good morning to all. Today we are having second chapter and this is first lesson of chapter 2 about fractions and decimals. तो fractions हमने पहले भी पढ़ा है. अब हम थोड़ा सा पहले recap करेंगे जो कुछ हमने क्लास 6 में पढ़ा है और उसके बाद हम आज 7th क्लास का शुरू करेंगे. सबसे पहले recap. fractions. फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है पार्ट यानी हिस्सा. तो फ्रैक्शन वर्ड किस तरीके से डिनोट करते हैं? 1/5 इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. जो ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे लिखे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन वर्ड का जब 1/5 लिखा तो इसका मतलब होता है कि 5 पार्ट्स में से एक पार्ट. वो कैसे? आपके पास 5 मार्बल्स हैं, उसमें से एक मार्बल ये रिप्रेजेंट करता है 1 आउट ऑफ 5 मीन्स 1/5. दूसरा तरीका बोला ये समझ नहीं आया, चलिए एक और तरीके समझते हैं. 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल और उसमें से कोई एक कलर कर लीजिए. ये पार्ट हो गया 1/5. कहना चाहिए 1/5 के अगर हम 5 पार्ट जोड़ दें तो ये सारे पार्ट मिलके क्या बन जाएंगे? होल बन जाएगा, यानी 5/5 यानी 1 बन जाएगा. इसलिए फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है पार्ट. जो ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से. एक और केस देखेंगे. 3/4 मतलब 3 आउट ऑफ 4. 3 आउट ऑफ 4 वो कैसा है? मान लीजिए हमारे पास 4 टॉफीज है. ये 4 टॉफीज है और इस 4 टॉफीज में किसी को 3 दे दी हमने, ये 3 दे दी तो ये कहलाएगा 3 आउट ऑफ 4 यानी फ्रैक्शन जो उसको दिया गया है वो 3/4. अगर इसी में कहूं कि कितना बच गया 1/4. टोटल मिला दिया 4 आउट ऑफ 4 मतलब 1 कंप्लीट. इसलिए फ्रैक्शन वर्ड का मतलब हुआ पार्ट. यानी ये पूरा पूरा कितना है? 4 टॉफीज हैं. दिया कितना हमने? मान लीजिए ये हमने रीतू को दे दिया और ये अनिल को दे दिया. रीतू का जब शेयर कहेंगे तो वो क्या होगा? 3 आउट ऑफ 4 मीन्स हमारे पास 4 टॉफी थी, हमने 3 दे दी. अनिल का शेयर 1/4 यानी आउट ऑफ 4 1. तो टोटल कितनी टॉफीज थी? 4. तो अगर मैं पूरा ही किसी को दे देता, अगर मैं मान लो कि रीतू और अनिल दोनों ही नहीं आए, मैंने मन में सोचा था रीतू को 3 टॉफी दूंगा 3/4, अनिल को 1 टॉफी दूंगा 1/4, लेकिन दोनों ही नहीं आए और मैंने सारी टॉफी सुनीता को दे दी. तो मैंने सुनीता को क्या दे दिया? होल दे दिया, पूरा दे दिया, कंप्लीट. तो मैंने 4/4 दे दिया. और समझेंगे एक बार और थोड़ा सा एग्जाम्पल. हमें पता है बिस्किट के एक पैकेट में 8 बिस्किट्स निकलते हैं. एक पैकेट है मेरे पास बिस्किट का और उसमें 8 बिस्किट्स हैं. ये 8 बिस्किट्स हैं और 2 बच्चे हैं. एक का नाम अनिल और एक का नाम भूमि. मैंने क्या किया? अनिल को मैंने मन में सोचा था कि अनिल को दोनों को हम बराबर नहीं देंगे. अनिल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, भूमि ठीक है. तो मैंने क्या किया? अनिल के लिए मैंने सोचा आउट ऑफ इट 6 बिस्किट दूंगा और भूमि को दूंगा 2 बिस्किट. अब इनका शेयर कितना हुआ? तो अनिल का शेयर कितना हुआ? अनिल का शेयर हुआ 6 आउट ऑफ 8. भूमि का शेयर हुआ 2 आउट ऑफ 8. अब देखिए 6 आउट ऑफ 8 का मतलब हो गया 1/4. बच्चों ने कहा सर सॉरी
इसका मतलब हुआ 3/4, इसका हो गया 1/4। बोला सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। हाँ लिख सकते हैं, इसके हम बाद में बात करेंगे कि इसको ऐसा क्यों लिखा, लेकिन इससे भी बातें सही हो सकती हैं। कैसे? हम 4 बिस्किट निकालेंगे, 4 में से 3 दे देंगे अनिल को और 1 बिस्किट भूमि को। फिर 4 बिस्किट निकालेंगे, उसमें से 3 दे देंगे अनिल को, 1 बिस्किट भूमि को। तो अनिल का शेयर कितना हुआ? 3/4। भूमि का शेयर कितना हुआ? 1/4। टोटल कितना हुआ? इधर देखेंगे तो 8/8, यानी कंप्लीट पैकेट। 3/4 यानी 4/4, अगेन कंप्लीट। तो फ्रैक्शन वर्ड का मतलब हुआ पार्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। उसका मतलब क्या होता है और कैसे दिखता है वो। सबसे पहले प्रॉपर। फ्रैक्शन के टाइप, सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि बिस्किट में से मैंने किसी को दे दिया 6 बिस्किट, अनिल को दिया था हमने कहा अनिल को 6/8 मिला। बात समझ आती है, बिल्कुल प्रॉपर है। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है डिनोमिनेटर से, तो हम कहते हैं ये प्रॉपर है। इसको प्रॉपर क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। जब हम इम्प्रॉपर पढ़ लेंगे तो वो प्रॉपर अपने आप समझ आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो डिनोमिनेटर से। तो वो क्या चीज हुई? आपको इसी की तरह लिखा दिया किसी ने 12/8। अब बच्चा कह रहा है कि सर टुकड़े तो टोटल 8 थे। इसमें देखो कितना अच्छा समझ आया। कोई चीज है उसके 8 टुकड़े, मान लो 6/8। अनिल को मैं कहा कि मैंने इसको पिज्जा का 6/8 8 पार्ट दिया, तो बच्चों क्या समझ आया? एक मेरे पास पिज्जा होगा, उसके 8 पीसेस होंगे और 8 पीसेस में 6 पीसेस मैंने अनिल को दे दिया। समझ आया? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस मैंने अनिल को दे दिया। बिल्कुल सामने पिक्चर दिखाई 6/8 की। या मेरे पास 8 बिस्किट थे और उसमें से 6 बिस्किट दे दिए अनिल को, तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि हाँ 8 में से 6 पार्ट दे दिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, बात बिल्कुल समझ आ रही, वो प्रॉपर है। अब ये इम्प्रॉपर क्या है? मैं कह रहा हूं 8 पार्ट किए हमने और 12 दे दिए। ये कैसी बात हुई? बोला सर ये समझ आया मुझे, ये 8 बिस्किट का पैकेट है, इसमें आप 12 कैसे दे दोगे? ये इम्प्रॉपर सा लगने लगा। प्रॉपर तो बात समझ आती है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, बिल्कुल ठीक। इम्प्रॉपर सर समझ नहीं आया, 8 बिस्किट के पैकेट है आपने बताया, फिर आपने उसको 12 दे दिया। मान लो ये राजू को दिया मैंने, बोले सर ये समझ नहीं आया। अब इसको अगर थोड़ा इलॉबरेट करके समझे तो सिंपल सी बात है। 8 बिस्किट के पैकेट, एक पैकेट में थे 8 बिस्किट, अगले में भी ले लो। कितने पैकेट हो गए हमारे पास? 2। इस तरह के टुकड़े 8 टुकड़े जो होते थे एक पैकेट के, ऐसे में मैंने 12 टुकड़े उसे दिए। तो कितने टुकड़े दिए? ये पूरा पैकेट भी दिया और ये भी दिया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब 12/8 लिखा तो लोगों को समझ नहीं आया ठीक से। बोला सर ये 12/8 लिख दिया आपने, तो समझाया 8 टुकड़े हैं और 12 टुकड़े दिए, क्लियर नहीं है। तो इस तरीके के फॉर्म को हमने एक और तरीके से लिखना शुरू किया और उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या था? जब ऐसी पोजीशन हो गई कि 12/8 नंबर आ गया तो हमें जरूरत पड़ी कि 12 में तो हमने क्या किया, ये 8 से ज्यादा है, इसका मतलब एक पैकेट उसे पूरा दे दिया और 4 बिस्किट उसे खुले दिए, यानी 8 टुकड़े 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 करके हमने कैसे दिए उसे? 12 पीसेस दिए। इसे और समझेंगे। मेरे पास एक पिज्जा था, अब हमने क्या किया,
पिज्जा को 8 टुकड़े किए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 टुकड़े उसे दे दिए। और दूसरे पिज्जा का भी हमने क्या किया, 1 2 3 4, यानी उसके पास कुल इतना 1.5 दिया हमने उसे एक तरीके से। तो इसको समझेंगे मिक्स फ्रैक्शन से। मिक्स फ्रैक्शन इजी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने 12 किया, 12 को 8 से डिवाइड किया, 8 बचा 8, 4 बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आपकी डिवाइड नहीं होगा आगे, हम डेसिमल में नहीं जाएंगे। तो हम लिखेंगे 12/8 इज इक्वल टू 1 8। अब क्लियर हो रहा है, कैसे क्लियर हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर भर दिया और साथ में, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये है इम्प्रॉपर, ये है प्रॉपर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 6th में। आगे चले, ओके। अब आते हैं फ्रैक्शन एडिशन पे। हम सीखेंगे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन एक्शन पहले देखेंगे। हमारे पास ये कोई नंबर है तो फ्रैक्शन के साथ कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। मान लीजिए हमारे पास है 2 - 3/5। अब कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाएंगे, दोनों फ्रैक्शन में गए। लेकिन देखो हमेशा सब लोग कहते हैं ना, दोस्ती बराबर वालों से करनी है, दुश्मनी बराबर वालों से करनी है। तो ये याद रखना कि जो टुकड़े हो वो बराबर हो, यानी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट है वो बराबर हो। यहाँ तो 5 है, यहाँ 1 है, बराबर नहीं है, इन दोनों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे बराबर। अब देखो 1 और 5 अगर कभी नंबर भर है और उसके नीचे 1 है तो जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम बन जाता है। तो इस बार एलसीएम 5, इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए 5 1 कैसे लाएंगे हम, 1 से 5 कैसे लाएंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 से 5 कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3, ये आ गया 7/5। ये एक तरीका है। अगर दूसरा तरीका ये नहीं समझ है तो एक और तरीका है मेरे पास, देखिए 2/1 - 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 1, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई, इसको कैसे, 2 × 5 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, इस डिनोमिनेटर से, या इस डिनोमिनेटर। अब ये कितना हो गया 10/5 और ये कितना हो गया 3/5। कितना आंसर है, अच्छा जब ये एक बराबर है, देखिए हम कॉमन इसको 5 ऐसे ले देंगे, दोनों एक जैसे हैं और ऊपर ऊपर को माइनस कर देंगे। मैं चाहता हूं आप दोनों तरीके से इसे नोट करें।
नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया, तो अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार प्लस करके देखेंगे। 4 + 7/8। देखिए सबसे पहले क्या किया, इसके नीचे 1 लिया, 8 और 1 का 8 आया। 1 से 8 को डिवाइड किया, कितना है? 8 को डिवाइड किया, आया 1, 1 7 7, टोटल हो गया 39/8। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? 4/1 इंटू 8 इंटू प्लस 7/8 इंटू 1 इंटू 1। सबसे पहले 8 32 प्लस 7/8, फिर दोनों का एक ही आ गया डिनोमिनेटर, 32 + 7 यानी 39/8। नोट कर लीजिए, ये दोनों एक ही तरीके, क्वेश्चन के दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आप इसको दोनों तरीके से अभी लिखिए, थोड़े दिनों में ये समझ आने लगता है। आवाज पे ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा वीडियो रुक रुक के दिख रहा है, मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। अब देखिए, जब ऐसा हो तो बेस्ट तरीका पहले अपने वाले तरीके से करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो एलसीएम हमेशा मल्टीपल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है 5 और 7, तो 35 7 जा 35, ये 7 जितने टाइम से आता है 7 टेबल है, 7 5 जा 35, तो 5 का मतलब कितना हो गया? 31/35। तरीका नंबर 1। दूसरे तरीके करेंगे, चलिए 3/5 + 2/7, दोनों प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें। ये भी एक तरीका है। पहले हमने क्या किया, इसका इन दोनों को देखा प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके डिनोमिनेटर से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नीचे केवल मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे दोनों। यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, दोनों में 35 डिनोमिनेटर में आ गया, उसका ऐड 21 और 10, 31/35। आज पे ध्यान दीजिए बेटा, आ रहा है जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए वीडियो क्लियर कई बार रुक जाता है।
इसके ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन 9 4/15 अब क्या है इसका एलसीएम, दोनों प्राइम है क्या? नहीं है, लेकिन नहीं है, तो इन दोनों का हमने क्या कर लिया 165, कहां से आया 11 इंटू 15 निकाल लिया, ठीक है 165 हो गया। अब क्या 11 से डिवाइड होगा 165 हो, फिर 19 में काम चलेगा, 15 से डिवाइड किया 4 जा 44, सो माइनस कर लेंगे, माइनस करिए तो जरा 4 का 1 3 4 का 9, तो आंसर 9 अपॉन 165। और साइन कौन लगेगा प्लस क्यू 1/5, अब समझ में माइनस 4 अपॉन इक्वल टू 9 into t upon 11 into 50 minus 4 into 11 upon 15 into 1. अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें वही नंबर आते हैं यहाँ पे होते हैं 35 44 इसमें नोट ऑफ 2 डिजिट है उसको देखें। एक बार समझने की कोशिश करके जहां प्रॉब्लम होगी अगली बार चलिए अब हम 3 डिजिट का देखेंगे, एक बार नोट कर लिया सबने। अब अगर हमारे पास 3 टर्म हो तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म है, जब 3 नॉमिनेटर है तो 3 नॉमिनेटर के साथ सेंगे, ध्यान से देखिए तीनों ऐसे मिलाना है, हमने एलसीएम यहां रख लिया, तीनों को एक साथ रख दिया, ये आपने सीखा है 6th में, हम एक बार बस देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन छोटे में से 2 है, 2 रखा, 2 से ये चला गया, ये नहीं गया, ये तो ऐसे ही रह गया और ये चला गया। अब मैंने 5 रखा, सब 1 आ गए, तो एलसीएम 2 5 10, तो मैंने एलसीएम यहाँ लिखा 10। अब मैंने 10 से 10 को डिवाइड करा, क्या आया 1, तो 1 इंटू 7 7, 10 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 5 2 जा 10, तो 2 और 2 4, 2 से डिवाइड किया 10 को, आंसर आया 5, 5 3 जा 15,
तीनों को जोड़ दीजिए। इस ऐसे बनना है बेटा 32 और ये कितने बना 5 ऐसे बनना है। बचेगा 13/5 आंसर। अगर 26/10 भी लिखते तो ये आंसर भी सही है, पर ज्यादा सही होगा 13/5 लिखे। आज वॉइस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो कैसे करेंगे। 2/3 प्लस 3 1/2। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर से सॉल्व करो। इम्प्रॉपर कैसे बनता है, इम्प्रॉपर और उसमें जोड़ना है ऊपर जो बचा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ और प्लस यहाँ, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 2 3 जा 6 प्लस 2 2 3 जा 6 प्लस 2 8/3 और यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7/2। इसे वापस देखेंगे, ये आपको मेरे को लगता है आना चाहिए क्योंकि 6th में हमारी पूरा लेसन ही है इसमें। 2 2/3 प्लस 3 1/2। पहले नीचे डिनोमिनेटर और जो नंबर सामने लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर ऊपर वाला ऐड कर लीजिए। यहां तक हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए। 3 और 2 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा 6। 3 2 जा तो 2 8 जा 16। देखिए इसको भी ऐसे आसानी से समझ लेते हैं। पहले 3 से 6 कैसे बनाएंगे, मन में सोचो कि 3 का टेबल कहां तक पढ़ना है। 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, तो 2 जा है तो 3 2 जा 6 आया तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा जो भी आएगा प्लस 2 से 6 कैसे आया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 आया ना, तो 3 से लिखना है तो 6 ये आपका आंसर है। या इसको और इस फॉर्म में लाएं 6 36 1/6 एक का ये और दूसरा का मैं भी आपको बताता हूं। नोट इसे मैं बताया था आपको मिक्स फ्रैक्शन ऐड करने का दूसरा तरीका। हम अगला क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। आपको जो अच्छा तरीका लगे, दोनों तरीके वैलिड है, सही है, आप कर सकते हैं।
अगर क्वेश्चन है हमारे पास ये तरीका करने का, एक मिक्स फ्रैक्शन ना करके इसको माइनस कर और जो आंसर आए वो उसके साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से पहले बोलो और इसको अगर भी तरीका है, मैं हम ऐसे 8 माइनस 5 प्लस हाफ माइनस 3 देन हमें होल नंबर्स पार्ट अलग लिए और बाकी पार्ट को अलग लिए और इसको सॉल्व कर लिया। 8 में से 5 बटा 3 इसको देखा इंटेंसिटी 2 से 8 क्या पता है 4 4 1 4 माइनस 3 यानी 1/8। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कितना आंसर आया 1/8, तो 3 प्लस 1/8 इक्वल टू 3 1/8। ये भी एक मेथड है। इसमें फॉर्म में नोट कर लिए। नाउ आई थिंक वॉइस इज करेक्ट बिकॉज़ मैंने किया है आवाज आई। अब मेरी आवाज साफ है, प्लीज बताएं। अब मेरी आवाज साफ है? ओके डन, आगे लिखिए। अब देखिए तो दूसरा तरीका जो हमारा नॉर्मल मेथड है, फिर वही 8 2 जा 16 और 1। देखो 8 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 5 इंटू 8 प्लस 3 अपॉन 8, 17 अपॉन 2, 43 अपॉन 8। एलसीएम एलसीएम लेंगे, 8 और 2 का एलसीएम आया 8। कैसे आया देखिए, एलसीएम 2 8, वन जा 4 जा, अब कुछ बचे नहीं तो 4 ही कर देते हैं। 4 है 17 4 कितना होता है, ये हो गया 40 माइनस कर लीजिए। 8 में 3 कटा 5 2 25 अपॉन 8, इसको डिवाइड करें 25 को 8 में जब 8 8 जा 16 8 3 जा 24, तो 3 जा 24 और बचेगा कि ना 1। ये भी एक तरीका है, इससे नोट कर लें। तो ये सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो, क्या मेरी आवाज क्लियर है? अब प्लीज बताएं, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है क्या? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, मैं देखता हूं, कोशिश कर नाउ। अब हम
अब हमारे पास मान लेते हैं कि 3 नंबर दिए हैं, टू बाई 3, 8/12। अब 3 नंबर दिए हैं और इसको कहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ज़्यादा से कम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन नंबरों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वाला बताता हूँ। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 4 जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से 3 से 1 जा 1, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। 4 कुछ नहीं हो सकता, 4 से कर लें, सब 1 हो गए। तो एलसीएम हो गया हमारा 3 3 जा 9, 4 जा 36। क्या करना है, हर एक के डिनोमिनेटर 36 बात हूँ, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। और वो ट्रिक क्या है देखिए, अभी भी क्लियर है ना, प्लीज क्लियर। अब देखिए 9 से हमें 36 लाना है। इसको एक तरीका बताता हूं आपको। जब 9 लाना है ना, 9 से 36 हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, मन में आया, यहां जाओ, जो हमने वो किया है फैक्टराइजेशन, इसमें देखो फैक्टर कहां कहां पे 9 बन सकता है। तो 3 3 जा 9 फैक्ट गया, बचा क्या 4। तो इसको कर दो 9 इंटू 4। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है 3, इसमें से 3 निकल गया, क्या बचा 3 इंटू 4 12। 12। अब क्या करें, अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को भी करें, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को ऊपर। 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24। कर लीजिए। अब अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, ये दोनों तो नंबर बराबर है और ये नंबर सबसे छोटा है। तो हो जाएगा 8/36, और उससे बड़े ये दोनों नंबर है, तो कोई भी ले लीजिए 8/12। और 2/3, ये दोनों तो बराबर है और ये क्या है, इनसे कम है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, जूजी सुजीत कंप्लीट कर रहे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का। राइट 10, और इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे,
5 7 10 5 से 5 1 कॉमन है नहीं जाएगा, 5 टू जा 70, एक बार 70 आ गया, हम इस बार को ऐसे लिख देंगे 1/5 3/7 7/10 इक्वल टू 1 into 5 into 3 into 7 into 7 into 10 into, एक बार इतना लिख लेंगे। इसके बाद अब ये देखिए 70 लाना है, नीचे डिनोमिनेटर में 70 आना चाहिए, पहले ही लिख लो कि डिनोमिनेटर में 70 आना चाहिए, गलत होगा ही नहीं। डिनोमिनेटर में एलसीएम लाना है, 70 सबका आना चाहिए। अब इधर देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 70 है, इधर देखो 5 में एलसीएम में याद करो, एलसीएम में फोकस करो, 5 है तो 5 छोड़ के क्या बचा, 7 2 जा 14, नीचे आया तो ऊपर भी 14। 7 में क्या मल्टीप्लाई करो, 70 आया, तो 7 छोड़ के क्या बचा, 5 10 तो ऊपर भी 10। ऑर्डर अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया। अब क्या होगा, सबसे छोटा नंबर पर देखो, सब डिनोमिनेटर सेम है, सबसे छोटा नंबर 40/70, दूसरा है 30/70, तीसरा क्या है 49/70, और इनके ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो। 14/70 क्या था, 1/5, 30/70 क्या था, 3/7, और 7/10 क्या था, 49/70। नोट कर लीजिए। तो 49/70, 30/70, 14/70, और दूसरे तरीके से 7/10, 3/7 एंड 1/5। चलिए चलिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 आप लोग होमवर्क पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 हम कराएंगे। तो आज का होमवर्क लिख देता हूं आपको। आज वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी,
अगली क्लास में हम इसका ध्यान रखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, केवल ये 4 क्वेश्चन करेंगे। 6 हम कल क्लास में करेंगे क्लास में। थैंक यू, एंजॉय करिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस